What is MLC and how it is different from any other cricket league in this world? We will discuss this all in this video. Please stay till the end and like and subscribe this channel. As I was saying, MLC was recently introduced in USA. MLC stands for Major League Cricket and it was one of the most successful cricket league in the world. There are many other cricket leagues like अगर आपने देखा होगा जैसे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग, IPL तो सबको पता ही है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, Bangladesh Premier League, Pakistan Premier League, etc. There are many others cricket leagues in the world. We will discuss why MLC, why American Cricket League is different from any other cricket league. सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका में अभी तक क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं था, तो यहाँ पे एक नया क्रिकेट लीग शुरुआत करना एक बहुत ही बड़ा रिस्क था. इट वॉज अ वेरी बिग रिस्क. IPL ओनर्स बॉट 3 टीम्स आउट ऑफ द 6 टीम्स इन दिस लीग. सो इससे ये समझ में आता है कि IPL ओनर्स हर जगह अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि पोटेंशियल है क्रिकेट की ग्रोथ को लेके. IPL ओनर्स ने बहुत सारी जगह पे अपनी टीम्स ले रखी हैं, परचेज कर रखी हैं, बाय कर रखी हैं. जैसे कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी उनकी टीमें हैं एंड साउथ अफ्रीकन प्रीमियर लीग में भी उनकी टीमें हैं. ऐसे ही अब उन्होंने MLC में भी अपनी टीमें ली. जैसे एक थी मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क, MI न्यूयॉर्क जिसके नाम से जाना जाता था, एंड टेक्सास सुपर किंग, ये चेन्नई सुपर किंग की टीम, एंड लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर्स की टीम. सो दीज 3 टीम्स वर ऑफ IPL ओनर्स एंड अदर 3 टीम्स वर ऑफ देयर अदर बिजनेसमैन इन द अमेरिकन सोसाइटी. बट जो हुआ, ये मैचेस जो हुए, ये टूर्नामेंट जो चला था वो 13 जुलाई से चला था अभी 30 जुलाई तक, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट लीग. आपने देखा होगा जैसे कि IPL के बाद ऑस्ट्रेलिया वाला जो है BBL, बिग बैश लीग, वो सबसे फेमस लीग है क्रिकेट का. बट मुझे लगता है कि ये जो USA में चालू किया गया है उसमें भी बहुत पोटेंशियल है, और जैसे ये दूसरी देशों के जैसे हैं, जैसे श्रीलंका के हैं एंड बांग्लादेश के जो लीग्स हैं, उनके ऊपर चला जाएगा ये बहुत ही जल्दी. इट विल ग्रो फास्ट देन अदर दीज लीग्स प्रेजेंट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड. तो जो फाइनल था इस MLC का वो खेला गया मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क के बीच में एंड सिएटल ओरकास के बीच. सिएटल ओरकास ये वन ऑफ द USA के ही ओनर्स की टीम थी और MI न्यूयॉर्क अपने MI के मुकेश अंबानी जी की टीम थी. सो फाइनल तो MI न्यूयॉर्क ने जीत लिया एंड अगर अपन कहें तो मुंबई इंडियंस की 9 ट्रॉफीज हो गई हैं. अगर सारी जगह पे मिलाया जाए तो सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई है एक फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम मुंबई. एंड जो फाइनल हुआ वो उसकी बात कर लेते हैं पहले. अब तो जो फाइनल हुआ वो आज सुबह इंडियन टाइम के अनुसार सुबह 6 बजे खेला गया 31 तारीख को, जबकि USA में वो कल रात को स्टार्ट हो गया था. सो टाइम डिफरेंस है इधर. जो हुआ उसमें सबसे पहले सिएटल ओरकास की बैटिंग आई एंड उन्होंने 183 रन बनाए 9 विकेट के लॉस पे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर था एक किसी भी क्रिकेट के फाइनल के लिए, क्रिकेट मैच के फाइनल के लिए T20. एंड जबकि वहाँ पे क्विंटन डीकॉक ने एक बहुत अच्छी पारी खेली, उन्होंने 87 रन बनाए. एंड जब पारी आई MI न्यूयॉर्क की बैटिंग की, उन्होंने ये टारगेट 16 ओवर्स में ही हासिल कर लिया. एंड इट वाज अ प्रीटी इजी चेस बिकॉज ऑफ वन मैन, दैट इज निकोलस पूरन. उन्होंने 130 ऑड रन्स बनाए 55 गेंदों में एंड आसानी से ये मैच MI न्यूयॉर्क को जिता दिया. सो कह सकते हैं कि एक वन साइडेड मैच हो गया एक बैटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से. जब सेकंड बैटिंग आई थी MI न्यूयॉर्क की, ये तो अपन ने मैच की बात कर ली कि ठीक है ये मैच हो गया एंड अभी खत्म हो गया है. सिर्फ 2 से ढाई हफ्ते के बीच का ये टाइम था क्योंकि उसमें टीमें कम थी, इसमें सिर्फ 6 टीमें थी अभी तो. एंड मुझे लग रहा है कि आगे जाते जाते जब इसके और सीजन्स आएंगे, जब टीम्स और भी बढ़ जाएंगी, IPL जैसे मेरे को लग रहा है कि इधर की 10 टीमें हो जाएंगी. तो ये 2 हफ्ते के अराउंड चला था टूर्नामेंट एंड सक्सेसफुल टूर्नामेंट था. बहुत सारे लोगों ने देखा एंड मेरे को लग रहा है कि अब USA में क्रिकेट की ग्रोथ होनी चालू हो गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि USA एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे इंडियंस उधर हैं, तो एक क्रिकेट तो ऑब्वियसली उधर जाएगा ही, क्योंकि क्रिकेट एक इंडिया का नेशनल स्पोर्ट टाइप हो गया है कि हर कोई खेलता ही है. तो उसका जो क्रेज है वो USA में पहुंच रहा है. USA भी अब ट्राई कर रहा है अपनी खुद की टीम बना के एक इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाने का. उसकी टीम T20 क्वालिफायर्स, वनडे क्वालिफायर्स वगैरह खेलती है. अभी तो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि अभी उन्हें 1-2 साल ही हुआ है. थोड़े टाइम के साथ वो और सक्सेसफुल होंगे और विद इन अ डिकेड we can see them in a World Cup tournament. So it is pretty hopeful that these tournaments and these leagues will help the domestic players to prepare for the World Cups.
because they will be playing against the topmost players in all over the world. Because आप देखो जैसे सिएटल और पास में क्विंटन डिकॉक, वो कितने वर्ल्ड कप खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका के लिए, कितनी सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल चुके हैं। तो एक डोमेस्टिक प्लेयर जो यूएसए से निकल रहा है, उसको क्विंटन डिकॉक के साथ चेंज रूम शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो उससे उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ता है, उनको पता चलता है कि कैसे खेलना रहता है प्रेशर सिचुएशंस में, एंड उससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ये एक बहुत अच्छा है यूएसए के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए, उनको ये बहुत हेल्प करेगा ये लीग, ताकि वो ग्रोथ कर पाएं और विद इन अ डिकेड वर्ल्ड कप में शामिल हो पाएं। तो अब मैं जैसे इस टॉपिक पे और बात करना चाहूंगा कि क्यों एमएलसी अलग है बाकी लीग से। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि एक ऐसी कंट्री में है जहाँ पे अभी क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, वरना आप दूसरी कंट्रीज देखे जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इधर की टीमें हैं वो क्रिकेट टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं जो कि रेगुलरली क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी अच्छी रैंकिंग्स हैं। जबकि यूएसए जो है वो अभी तक टेस्ट तो क्या कोई वनडे या T20 इंटरनेशनल उस लेवल पे नहीं खेला है, किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेला है। तो ये एक लीग उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये उनके प्लेयर्स को ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। एंड रही बात कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है वर्ल्ड स्टेज का, जहाँ पे वर्ल्ड की स्टेज पे पूरी ऑडियंस पूरे अराउंड द वर्ल्ड उनके मैचेस देखेगी एंड उनका टैलेंट देखेगी, एंड उसके बाद धीरे धीरे उनकी तरफ उनकी पहचान बढ़ेगी, जो प्लेयर्स की पहचान बढ़ेगी, लोग उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड उन जितना ज़्यादा रिकॉग्नाइज होता है ना, उसके अंदर उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो सही काम कर रहे हैं एंड सही दिशा में जा रहे हैं। तो जो अमेरिकन यूथ है वो क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन भी लेना स्टार्ट कर सकता है, जो अभी तक कभी हुआ नहीं था ज़्यादा। मोस्टली वहाँ पे कॉर्पोरेट वर्कर्स जो अपने फ्री टाइम में रहते थे, छुट्टी लेके वो खेलते थे क्रिकेट एज माइंड फ्रेश करने के लिए। अब उसको एज अ सीरियस प्रोफेशनल अपने करियर के रूप में देखा जा सकता है यूएसए में, एंड बहुत पोटेंशियल है इस लीग का। अभी तो फर्स्ट स्टेज था, पहला सीजन था, एंड इट वाज प्रीटी सक्सेसफुल। तो आने वाले के लिए आपके पास फ्यूचर गुड होप्स ही हैं कि आगे और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और ज़्यादा ऑडियंस मैच देखने आएंगी। अभी ये 2 वेन्यूज़ पे हुआ था, एक डैलस था और एक और दूसरा स्टेडियम था, एंड दोनों ही स्टेडियम्स में क्रिकेट के लिए जो बनाया गया था उधर ये मैचेस हुए थे, एंड अच्छे दर्शक आए थे, बहुत दर्शक आए थे, उन्होंने मैच देखा था, सपोर्ट करा था अपनी फेवरेट टीम्स को। सो वहाँ पे क्रिकेट का क्रेज बढ़ रहा है। सो अब देखने वाली चीज़ ये है कि और कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूएस की इस क्रिकेटिंग लीग में। क्या और आईपीएल की टीमें अपनी टीम बाय करेंगी उधर, या कोई और बिजनेसमैन अपनी उधर टीम उतारेंगे? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इधर तो ग्रोथ तो पॉजिटिवली होगी। अभी फर्स्ट सीजन ही इतना सक्सेसफुल हुआ है, तो आगे में आपको पूरी श्योरिटी मिलती है कि और ज़्यादा टीमें आएंगी, और ज़्यादा मैचेस होंगे। अभी तो 6 टीमें जिन्होंने अपने एक मैच अपने अलग अलग टीमों के साथ खेले थे, टोटल हर एक टीम ने 5 मैच खेले थे, और फिर उसके बाद क्वालिफायर्स हुए थे, जस्ट लाइक द सेम काइंड ऑफ मैचेस विच आर प्लेड इन आईपीएल। तो सेम था इसका भी, जैसे इधर एलिमिनेटर 1 होता है, क्वालिफायर 1 होता है, क्वालिफायर 2 होता है, एंड देन फाइनल होता है, वही सब इधर भी था। एंड यहाँ पे जैसे चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम थी, टेक्सास सुपर किंग्स, वो भी क्वालिफायर में आई थी, बट उसको एमआई न्यूयॉर्क ने हरा के बाहर कर दिया था। इधर भी जो आईपीएल की राइवलरी है वो इधर भी चालू हो गई है, एमआई न्यूयॉर्क एंड टेक्सास सुपर किंग्स के बीच में, जो एक बहुत अच्छी बात है। एंड मेरे को लग रहा है कि एमएलसी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा यूएसए के लिए इन क्रिकेटिंग फील्ड, क्योंकि वहाँ के वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को हेल्प करेगा एंड ग्रो करने के लिए, एंड वो आगे चलकर यूएसए की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड कप में ज़रूर दिखेंगे विद इन अ डिकेड। एंड अभी का जो सीजन रहा है एमएलसी का, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, बहुत जगह से इन्वेस्टमेंट है। जियो सिनेमा वगैरह पे जो इंडियन दर्शक थे उन्होंने ये मैच सुबह 6 बजे से देखा होगा। ये बहुत ही कह सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग वाला टाइम था, बट जो पैशनेट होता है क्रिकेट के लिए वो उठ के ज़रूर देखता है। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत लोगों ने इंडिया में भी ये फॉलो किया एमएलसी को, एज़ कम्पेयर टू अदर लीग्स, जैसे पाकिस्तान का लीग था या श्रीलंका का लीग था, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एमएलसी को दी गई है इंडिया में। एंड बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया, क्योंकि फेवरेट प्लेयर्स जो आईपीएल के थे वो वहाँ पे भी खेलते हुए दिखे हैं एमएलसी में। एक मेन बात यही रहती है आईपीएल और किसी भी अदर टूर्नामेंट्स में कि इंडियन प्लेयर वहाँ पे नहीं खेल पाते हैं, तो पॉपुलैरिटी इतनी नहीं हो पाती किसी भी और लीग की इतनी जितनी आईपीएल की होती है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स की सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है हर जगह, और किसी भी प्लेयर्स की उतनी नहीं है। सो आईपीएल तो अभी फॉरमोस्ट सबसे बड़ा है इसमें, लेकिन उसके बाद जैसे बीबीएल है, कनाडा का T20 लीग अभी नया स्टार्ट हुआ है, इंग्लैंड ने अपना अंडर निकाला है, बहुत सारे लीग स्टार्ट हो रहे हैं, एंड ये एक ओवरऑल क्रिएट कर रहे हैं लोगों में बस, पूरी यूरोपियन कंट्रीज में बस, कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, उसमें वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का, बहुत सारी टीमें अब सामने आ रही,
जिन ऐसी ऐसी टीमें और ऐसी ऐसी कंट्री जिनके आपने नाम भी नहीं सुना था वो अब क्रिकेट खेलती हैं। सो इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द क्रिकेट। एंड जैसे आईपीएल होता है वहाँ पे इतने डोमेस्टिक प्लेयर जो दूसरी कंट्रीज से रहते हैं, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, इन सब के प्लेयर्स तक खेल नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी मैच विनिंग प्लेयर्स जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खेलते हैं, जो 4 फॉरेन प्लेयर्स का ऑप्शन रहता है टीम में उसके उसमें। तो जो ये वाली जो लीग्स होती हैं हर एक कंट्री की, वो उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स को बूस्ट करती हैं क्योंकि आईपीएल में हर कोई प्लेयर तो खेल पाता नहीं। ये वाली जो लीग्स होंगी इसमें उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स खेलेंगे, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश के और अब यूएसए के, कनाडा के वगैरह। एंड तो उनके डोमेस्टिक प्लेयर की बड़ी उनको मैचेस मिलेंगे तो जिससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मेन डिफरेंस आईपीएल और अदर टूर्नामेंट्स में यही है कि ब्रांड वैल्यू नहीं है बाकी टूर्नामेंट्स की, एंड इंडियन प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं उधर। बीसीसीआई ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है हर एक प्लेयर से, इंडियन प्लेयर से, कि वो किसी भी अदर लीग के टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा। इंडियन प्लेयर सिर्फ काउंटी क्रिकेट खेल सकते हैं इंग्लैंड जाके, और वुमेन्स साइड अलाउड है 100 के लिए। इंग्लैंड में जो होता है वुमेन प्लेयर्स वो अलाउड है, बाकी मेल प्लेयर्स कोई अलाउड नहीं है किसी भी और अदर लीग में खेलने जाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा ये ब्रांड वैल्यू बना के रखता है आईपीएल की। वरना अगर इंडियन प्लेयर हर लीग में जाके खेलने लगे तो फिर आईपीएल की इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं हो जाएगी कि बाकी सब लीग की भी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी इंडियन प्लेयर्स के उधर आने से। सो यही एक सबसे बड़ा प्लेयर है आईपीएल अभी इस मार्केट में। बाकी दूसरी टीमें, बाकी दूसरे लीग्स भी अब स्टार्ट कर रहे हैं ग्रो करना, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स सब भी उधर जाके खेलते हैं अपने प्री सीजन में। सो एक बहुत अच्छा बूस्ट है एमएलसी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए, जो कि एक यूएस है जो कंट्री थी जो क्रिकेट के लिए कभी भी नहीं जानी जाती थी, उसको एक लाइमलाइट में लाएगा वो, एंड नए प्लेयर्स निकाल के उनको अपनी नेशनल टीम बनाने में हेल्प करेगा। मीडिया राइट्स वगैरह भी देखे एमएलसी के तो अच्छे में बिके थे, एंड पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बहुत बड़ी है एमएलसी की, एंड आने वाले सीजन्स में भी उसको अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। सो जस्ट बी होपफुल की यूएसए भी टीम आपको थोड़े टाइम बाद वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए दिख सकती है। सो लेट्स जस्ट होप कि सब अच्छे से जाए, क्रिकेटिंग वर्ल्ड हर एक कोने में पहुंचे वर्ल्ड के, पूरा यूरोप कवर करे, जस्ट लाइक हाउ फुटबॉल हैज कवर्ड फुल ऑफ यूरोप। तो वैसा ही क्रिकेट के साथ होना चाहिए, एंड क्रिकेट इज सच अ नाइस गेम एंड इट एंटरटेन्स द ऑडियंस वेरी मच। सो एक अच्छा रहेगा कि ऐसी हर एक कंट्री में पहुंचे जहाँ पे पहले क्रिकेट नहीं था, वहाँ पे उनकी लीग स्टार्ट हो, डोमेस्टिक प्लेयर्स को हेल्प मिले। जैसे फ्रांस की देखा मैंने, इटली की टीम देखी, ये सब भी क्रिकेट को स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। सो एक बहुत बड़ा बूस्ट है ऐसे टूर्नामेंट्स का होना, एंड एमएलसी इज अ वे फॉरवर्ड फॉर दिस, एंड वी कैन सी इट ग्रोइंग इन अनदर सीजन्स टू कम। और भी किसी लीग के बारे में या और भी किसी स्पोर्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, एंड फॉलो करें बियॉन्ड द बाउंड्री।